16 दिसंबर साल 2012 ये वो साल और ये वो दिन था जिसने देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इसी दिन दिल्ली की सर्द रात में निर्भया कांड को अंजाम दिया गया था। आज उस कांड को पूरे 11 साल हो गए हैं। निर्भया संग दरिंदगी करने वाले 6 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा मिल चुकी है। एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक जो नाबालिग था, जुवेनाइल होने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया है और अब वो आम आदमी की जिंदगी जी रहा है। ऐसे में आज हम आपको उस कांड से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर वो नाबालिग शख्स इस वक्त कहाँ है और किस तरह की जिंदगी जी रहा है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि निर्भया कांड कैसे हुआ था। तो इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर की रात निर्भया एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। तभी रास्ते में दोनों ने एक बस ली। उस बस में पहले से ही उनके अलावा 6 लोग सवार थे। पहले तो निर्भया के दोस्त को उन लोगों ने पीट पीट कर बेहोश कर दिया, फिर बारी बारी से निर्भया के साथ गैंगरेप किया। निर्भया को बाद में दिल्ली पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आंतों और पूरे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन के बाद निर्भया को एयरलिफ्ट से सिंगापुर के अस्पताल ले गया था, जहां पर 29 दिसंबर की देर रात उसने दम तोड़ दिया था। तब से पूरे देश में निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग छिड़ गई थी। ये लड़ाई काफी लंबी चली, यानी कि पूरे 7 साल चली। 7 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च साल 2020 को निर्भया गैंगरेप के 4 गुनाहगारों पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अब वो नाबालिग गुनाहगार, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी की और अन्य को भी उसी ने सबसे ज्यादा उकसाया था, वो 3 साल की सजा काटकर रिहा हो गया। अब बताते हैं कि आखिर वो शख्स कहाँ है और क्या कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग शख्स अकेला है, जिसका चेहरा ना तो दुनिया के सामने आया है और ना ही उसके परिवार वालों ने किसी को कुछ बताया है। नाबालिग दोषी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव का रहने वाला है। घर की आर्थिक हालत पहले से खराब थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुधरी भी है। पिता मानसिक रूप से बीमार हैं। घर में माँ बाप के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 भाई भी हैं। नाबालिग शख्स की भी शादी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो शख्स साउथ के एक बड़े शहर में रह रहा है। रिहाई के वक्त दिल्ली सरकार ने नाबालिग दोषी को 10,000 रुपए दिए थे ताकि वो टेलरिंग का काम कर सके। इसके अलावा वो संगठनों से भी मदद उसे पहुंचाई गई है और सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। एनजीओ की माने तो शख्स ने कुछ और काम भी शुरू कर दिया है। तो ये थी निर्भया कांड से जुड़ी कुछ खास और बड़ी बातें। फिलहाल आज इस कांड को पूरे 11 साल हो गए हैं और आज भी अगर उस कांड के बारे में कोई सोचता है या फिर सुनता है तो उसके हाथ पांव कांप जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।